बड़ी खबर, अयोध्या गैंग रेप केस में योगी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन। आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर अयोध्या गैंग रेप केस में देखने को मिली है। योगी सरकार का ये एक्शन आरोपी मोहित खान के घर पर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मोहित खान का घर है, जहां पर बुलडोजर के जरिए पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया। और सबसे पहले ये तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए गैंग रेप का आरोपी कैसे उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं और यहां मामला तो बहुत संगीन था। 12 साल की बच्ची के साथ रेप, 2 महीने तक उसके साथ ही प्रताड़ना की जाती रही। पता तब चला जब वो गर्भवती हो गई। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस शिकायत तक लिखने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मामला सामने आया तो इस मामले की संजीदगी को समझते हुए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, हालांकि 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मोहित खान उसका नौकर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन ये आप देखिए कि कैसे योगी मॉडल या यूं कहिए कि बुलडोजर मॉडल जो है वो इस वक्त गरज रहा है। ये मोहित खान का घर है, जहां पर अवैध तरीके से जो तमाम निर्माण किए गए थे उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। आप देख सकते हैं बुलडोजर वाली एक्शन देखने को मिल रहा है। अयोध्या गैंग रेप केस, जहां पर 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ 2 महीने तक उसका वीडियो बना करके धमका करके उसके साथ गैंग रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद योगी सरकार का ये बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला। और इस मॉडल की या इस तरह के एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानी जाती है। हालांकि इसमें बड़ी बात यह है कि मामला समाजवादी पार्टी के जिला स्तर के नेता से जुड़ा हुआ है और चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता से यह मामला जुड़ा हुआ है तो उस पर सियासी पहलू देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया या दूसरे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन योगी सरकार का एक्शन, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये आरोपी मोहित खान का घर है और यहां पर जितने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण हुए थे, अवैध तरीके से जो कब्जे थे, उसे कैसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने। सवाल जब पूछा जाता है कि इस तरह के बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों, तो योगी सरकार कई बार इस बात को क्लियर कर चुकी है कि इस तरह के बुलडोजर एक्शन से आर्थिक रूप से अपराधियों की कमर टूटती है। और यहां पर आप देखें कि कैसे एक ऐसा शख्स जिस पर यह आरोप लगे कि उसने 12 साल की मासूम के साथ रेप जैसे घिनौने वारदात को अंजाम दिया, अपने नौकर के साथ मिलकर उसने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। अब आप देख रहे हैं कि उसके घर पर कैसे बुलडोजर गरज रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मोहित खान जो 12 वर्षीय बालिका रेप कांड का आरोपी है, उसकी बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है और यहाँ पे उसकी जो ये बेकरी है उसको जमींदोज करने का कार्य चालू हो चुका है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर लगाया गया है और उसकी ये जो बेकरी थी, जो संपत्ति थी, उसको गिराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो भी बेकरी के अंदर सामान थे उसको हटा जो बुलडोजर पहले आया था वो बुलडोजर जमीन में धंस गया था, जिसके कारण उसको पलटने का चांस बन गया था। दूसरा बुलडोजर बुलाया गया है और यहाँ पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लगभग 15 मिनट के अंदर ये पूरी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अपराध करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कठोर सजा का ऐलान किया है। उनको जो कानूनी सजा मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया जाता है, जो अपराध करके संपत्ति बनाकर रखते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे थे कि ये मोहित खान की बेकरी है और यहां पर बुलडोजर कैसे गरज रहा है। ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये कार्रवाई और बड़े पैमाने पर हो, लेकिन क्या सब ये बात कह रहे हैं क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी के एक जिला स्तर के नेता से जुड़ा हुआ है। इस पर उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी अब तक खामोश दिखती है। बड़ी बात यह है कि जो मोहित खान है, ये सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। कई बार कई मौकों पर उनके साथ नजर आए और पीड़ित परिवार ये आरोप लगाता रहा है कि सांसद साहब के नाम पर ही कई बार परिवार को धमकी भी दी गई। लेकिन अब ये कार्रवाई होते हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, योगी सरकार बहुत साफ कह चुकी है अपराधियों को बख्शा नहीं जाए।
मौजूदा विधानसभा के सत्र में योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ शब्दों में लाउड एंड क्लियर कह दिया, अपराधियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। सद्भावना और बुलेट ट्रेन उनके लिए तैयार है, ये योगी आदित्यनाथ के शब्द है। तो फिलहाल वो बुलेट ट्रेन या सद्भावना एक्सप्रेस कब चलेगी वो बात की बात, फिलहाल ये कैसे जेसीबी का एक्शन है, कैसे ये बुलडोजर का एक्शन है, ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा जो है इस बेकरी का गिरा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लगातार यहां पर एक्शन में है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखा रहा है। ये मामला बहुत संजीदा है, बेहद संवेदनशील है, क्योंकि परिवार वालों के कई ऐसे आरोप हैं जो बहुत सारे सवाल सरकार से भी पूछने पर मजबूर करते हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्राइमा फेसी इस मामले में रिपोर्ट नहीं लिखी, जबकि महिला अपराध से जुड़े तमाम मामलों में पहले एफआईआर दर्ज होते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करना यह पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस ने ऐसा जब इस मामले में नहीं किया तो पुलिस वालों पर भी कार्रवाई, और कार्रवाई सिर्फ पुलिस वालों पर ही नहीं, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एक और बहुत बड़ा पहलू इस पूरे मामले का यह है कि जब मामला पुलिस के पास पहुंचा, सरकार एक्शन लेने की शुरुआत कर चुकी है, तो मोहित खान के कुछ समर्थक पहुंचे और उन्होंने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी उस स्तर पर भी हुई, लेकिन योगी सरकार का इंटेंट बिल्कुल साफ है। अपराधी, दोषी किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ है और यहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे बुलडोजर गरज है। बार बार बुलडोजर एक्शन की बात विपक्षी पार्टियां करती हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए यह इंसाफ का प्रतीक भी है। शायद इसी तरह के इंसाफ की उम्मीद जो है वो पीड़ित परिवार कर रहा होगा। और अभी कानूनी लड़ाई तो बाकी है, कानून किस तरह से सजा देता है आरोपी को, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबा के बुलडोजर एक्शन की लाइव तस्वीरें, और इसमें आप मोहित खान के तमाम ठिकानों पर कार्रवाई होता हुआ देख रहे हैं। जो भी अवैध है या जो भी नियमों के विरुद्ध है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, इस तस्वीर को अगर सियासी चश्मे से देखेगी समाजवादी पार्टी तो शायद इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर ले अपने स्तर पर, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर इंसाफ का प्रतीक है, एक्शन का प्रतीक है, वो इस वक्त गरजता हुआ दिख रहा है आरोपी मोहित खान के बेकरी पर। बिल्कुल, जिस बात की लगातार उम्मीद की जा रही थी, जैसे कि विक्टिम फैमिली जो है, पीड़ित परिवार जिसकी बात लगातार कर रहा था, जिसकी मांग लगातार कर रहा था कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, वो आज दिख रहा है किस तरह से जो है, जो उसकी इलीगल इंक्रोचमेंट वाली जो बिल्डिंग है जिसे बेकरी उसकी चल रही थी, उसको जमींदोज किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। कल ही जो विक्टिम फैमिली है उसने जो है सीएम योगी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की थी। सीएम आवास पर मुलाकात हुई थी, जो लोकल विधायक थे वो फैमिली को लेकर सीएम आवास पहुंचे थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात करवाई थी। सब परिवार ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का रसूख कुछ आरोपी का है, वो उन पर लगातार दबाव डाल रहे हैं, लगातार उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। उनके घरों पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो अवैध कब्जा करके पूरी बेकरी बनाई गई है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। और आज वो हम देख रहे हैं कि बुलडोजर वहां पर चल रहा है और उस अवैध दिमाग को गिराया जा रहा है। तो जो पीड़ित परिवार की मांग थी, उसको सीएम योगी ने कल ही आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा और आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लीगल कार्रवाइयां हैं वो जरूर होंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल जो बार बार हम पूछ रहे हैं कि इस पर समाजवादी पार्टी चुप है, इस पर चुप्पी समाजवादी पार्टी की टूटी नहीं, लेकिन दूसरे मामले पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? जौनपुर गैंगरेप मामले पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। जौनपुर के मामले पर अखिलेश यादव एक्टिव है। तमाम दूसरे मामले, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, अखिलेश यादव बहुत एक्टिव है। किसी की जाति को लेकर कोई सवाल हो, अखिलेश यादव बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता पर आरोप लग रहे हैं तो वो चुप है। अब यहां की बात कर लेते हैं। जौनपुर में जो मामला सामने आया उसको लेकर उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। जिधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जहां पर मोहित खान आरोपी है, जहां पर समाजवादी पार्टी का नेता आरोपी है, वहां पर चुप है। लेकिन जौनपुर मामले पर वो डीएनए की मांग कर रहे हैं। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद, हम ये सवाल भी पूछ रहे थे, समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? चुप्पी टूटी लेकिन कहीं और के लिए। देखिए, बिल्कुल विपक्ष जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल उठाता है। जब अयोध्या में गैंगरेप होता है बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ, तो उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसके बाद
तमाम जो है FIR दर्ज होती है और जब आरोपी मोहित शेख खान निकलता है और समाजवादी पार्टी का लोकल नेता निकलता है, तब समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध लेती है। पिछले 7 दिनों में आज तक किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं आया। जब अवधेश पासी जो यहाँ के सांसद है समाजवादी पार्टी से, जब उनसे पूछा जाता है तो वो इनकार करते इस घटना के बारे में जानकारी थी। हालांकि वो भी आज अयोध्या में अपने संसदीय क्षेत्र में ही मौजूद है, लेकिन वो भी एक बार भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। समाजवादी पार्टी चुप होती है, लेकिन जब जौनपुर में घटना होती है तो अखिलेश यादव इस मामले को उठाते हैं, DNA टेस्ट की मांग करते हैं, तो दिखाता है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे राजनीति हो रही है। अपनी सहूलियत ठीक है विनोद, आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी ने एक और रिपोर्ट जो भेजी है वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है। सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उसकी जीती जागती मिसाल है। ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी जेल भेजने का काम तो किए, लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है जिस तरीके से उसने गहन अपराध किया है। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का सबसे खास व्यक्ति मोहित खान है, जो लगातार यहाँ पे अपराध करता चला आ रहा था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि हर बार इसके अपराधों को दबा दिया जाता था। ये पहली बार है कि योगी सरकार में इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर लगाकर यहाँ पर सख्ती से उसकी जो बेकरी है जहाँ पे वो गलत कार्य करता था और छोटे बच्चों से काम कराता था, अवैध रूप से उनको रखता था, उसकी इस संपत्ति को जमींदोज करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है।